8वीं लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी की गई है, जिसमें पंजाब की 6 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाली परनीत कौर को पटियाला से टिकट दिया है पार्टी ने। जालंधर से सुशील कुमार रिंकू को टिकट दिया गया है। झाराग्राम से प्रन्ना टुडू बीजेपी के उम्मीदवार बने हैं। 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान 8वीं लिस्ट में। इसमें पंजाब की 6 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। और बड़ी बात यह है कि हंसराज हंस, जो कि दिल्ली से सांसद हैं, मौजूदा वक्त में सिटिंग एमपी हैं, उनका दिल्ली से टिकट काट दिया गया था, लेकिन अब हंसराज हंस को पंजाब की फरीदकोट सीट से पार्टी ने टिकट दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और पटियाला से कई बार सांसद बनी रही परनीत कौर को बीजेपी ने पटियाला का टिकट दिया है। पटियाला से मौजूदा वक्त में भी वो सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से रही हैं, लेकिन थोड़े ही दिन पहले कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में आई थी। पटियाला से पार्टी ने अपना उम्मीदवार परनीत कौर को बनाया है। इसके अलावा गुरदासपुर से पार्टी ने सनी देओल का टिकट काट दिया। दिनेश सिंह बब्बू को टिकट दिया है। अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू, जालंधर से सुशील कुमार रिंकू और लुधियाना से 3-4 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ आए रमनीत सिंह बिट्टू को अपना उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। इस पर ज्यादा डिटेल्स के लिए मेहंदी मेरे साथ जुड़ गई हैं। मेहंदी, 8वीं लिस्ट बीजेपी की, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, और सबसे इंटरेस्टिंग पंजाब, हंसराज हंस का टिकट काट दिया था दिल्ली से, लेकिन पंजाब से उन्हें टिकट मिल गया। परनीत कौर, रवनीत बिट्टू, जो कांग्रेस छोड़कर लोग आए हैं, उन पर ज्यादा भरोसा जताया है। किस रणनीति का हिस्सा है ये बीजेपी की? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 8वीं लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें अगर बात की जाए मुख्य कौन से राज्य रहे तो उसमें पंजाब, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन 3 राज्यों के उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं, जिसमें मेन फोकस पंजाब की सीटों पर रहा है। जिस तरीके से आपने भी कहा कि दिल्ली से सांसद थे, सिटिंग सांसद थे हंसराज हंस, उनकी टिकट काट दी गई, जिसके बाद भरोसा ये जताया जा रहा था कि उनको शायद टिकट ना मिले, लेकिन एक शॉकिंग जो खबर है वो पंजाब की उम्मीदवारी लिस्ट से सामने आई, जब हंसराज हंस को टिकट दे दिया गया। साथ ही कांग्रेस के जो उम्मीदवार, जो कांग्रेस पार्टी में पहले नेता थे, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, उन पर कहीं ना कहीं बीजेपी अब अपना ट्रस्ट दिखाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है और जो भी विनिंग कैंडिडेट उस सीट से हो सकता है उसको उम्मीदवारी देने की प्रैक्टिस में और कोशिश में बीजेपी पहली ही लिस्ट से लगी हुई है। और चाहे वो बड़े नेता हो, बड़े सांसद रहे हो, सिटिंग एमपीज हो, उनके टिकट उन्होंने काट दिए, ये देखते हुए कि क्या वो विवादों में शामिल थे या उनका रिपोर्ट कार्ड सही नहीं रहा है। तो इन सभी समीकरणों को देखते हुए बीजेपी ने पंजाब को लेकर भी बहुत सोच समझकर डिसीजन लिए गए हैं। जिस तरीके से अमृतसर से सनी देओल की टिकट काट दी गई है और बब्बू को टिकट दी गई है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि सिर्फ पंजाब ही नहीं, बाकी जितने भी राज्य हैं उनमें यही देखा गया है कि एक शॉकिंग रेवलेशन हर एक राज्य से बीजेपी की हर एक लिस्ट में देखा गया है। जो बड़े नेता थे, बड़े नाम थे, उनके टिकट काट के या तो नए चेहरों को, या फिर जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए उन चेहरों को, या फिर महिलाएं और युवाओं, इन सभी चेहरों को मौका दिया जा रहा है। बीजेपी बेशक 2024 के चुनावी मूड में तो है, लेकिन नए उम्मीदवारों पर अपना पासा खेलने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि जो भी उन्होंने स्टडी की है, जो रिसर्च की गई है, उनको देखते हुए जिस सीट से जो उम्मीदवार जीत के काबिल हो सकता है, उन्हीं उम्मीदवारों को बीजेपी टिकट दे रही है और जो सांसद वहां के सिटिंग एमपी थे उनकी टिकट काटी जा रही है। साथ ही उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पर भी इस मीटिंग में गहन चिंतन किया गया, जिसके बाद कुछ सीटों पर इन दोनों राज्यों में भी उम्मीदवारों के नाम अब जारी कर दिए गए हैं। अभी 2024 लोकसभा इलेक्शंस बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं, ऐसे में बीजेपी फुल ऑन चुनावी मूड में है और लगातार नए उम्मीदवारों की घोषणाएं वो कर रही है, लिस्ट जारी कर रही है। पिछली 7 सीटों की अगर बात करें तो वहां भी देखने को मिला था कि बहुत से शॉकिंग नाम सामने आए थे। ऐसे ही अब 8वीं लिस्ट में चाहे सिर्फ 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे, लेकिन बड़े ही शॉकिंग ये 11 नाम भी रहे। जी बिल्कुल, और जिताऊ उम्मीदवारों पर कहीं ना कहीं पार्टी ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है। ये इस लिस्ट की अगर बात करें तो 3 से 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि किसी अन्य पार्टियों से मौजूदा वक्त में सिटिंग एमपीज हैं। 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी जीते थे, और यही वजह कि दूसरी पार्टियों से लाकर बीजेपी ने अब अपनी पार्टी से इन लोगों को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है, इनका नाम का ऐलान किया है। पंजाब की 13 सीटें आती हैं, 6 पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। बाकी 7 सीटों पर कब तक उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे, क्या वहां पर भी इसी तरह से सरप्राइज देखने को मिलेगा? मेहंदी,
जी बिल्कुल, वहाँ भी इसी तरीके से मूड देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर हम वही मैं बात कर रही हूँ जिस तरीके से, ये 8वीं लिस्ट है। इससे पहले 7 लिस्ट राज्यों की जारी हो चुकी हैं। बहुत से गहन चिंतन हुए, बहुत से नामों पर संशय बने हुए थे कि ये नाम लिस्ट में शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो उन संशयों को खत्म करते हुए भी कुछ लोगों ने अपनी जो उम्मीदवारी है वो वापस ले ली, या फिर वो एक बार फिर से 2024 का इलेक्शन लड़ने वाले हैं। लेकिन बहुत से नामों के टिकट भी काट दिए गए। तो आगे जितने अभी सीटें बची हैं, जितने उम्मीदवारों के नाम की घोषणाएं होनी रहती है, उन पर भी सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, क्योंकि जब तक मुहर नहीं लग जाती है तब तक बीजेपी की तरफ से कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जाता है। लेकिन हमारे सूत्र बहुत पक्के हैं, हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल जाती है, और जो उम्मीदवार उस सीट से लड़ने वाला होता है हम उनके नाम बता देते हैं। लेकिन बीजेपी जो है वो बहुत ज्यादा सोच समझकर फूंक फूंक कर इन चुनावों के लिए पैर रख रही है। अब अगली सीईसी की मीटिंग कब हो सकती है? अभी तक 8 सभी लिस्ट में कितनी लोकसभा सीटों पर अलग राज्यों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है, कितनी पर अभी बाकी है, कौन कौन से राज्यों की और कितनी सीटें मेहंदी बची हुई हैं? मेहंदी, आपने सवाल सुना मेरा? चलिए, शायद आवाज मेरी उन तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन 8वीं लिस्ट बीजेपी की कल जारी हुई, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। इसमें से 6 पंजाब से, पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, और कई इसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट्स जो हैं वो देखने को मिले। सनी देओल का टिकट काट दिया गया, साथ ही साथ परनीत कौर, रवनीत बिट्टू जो कि कांग्रेस से कुछ ही दिन पहले बीजेपी में आए, उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। मेहंदी का शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए। और चलिए अब खबरों में